हेलो एवरीवन, देखते हैं आज की कहानी। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक पड़ोसी ने पास के घर में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। उसने उस दिन उसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा और काम नहीं किया, लेकिन अगले दिन बच्चा रोता रहा। जिस घर से रोने की आवाज़ आ रही थी, उस घर में किसी भी पड़ोसी ने किसी को नहीं देखा और रोशनी कभी जलती नहीं थी, यहाँ तक उस शाम को भी नहीं। लेकिन जब काफ़ी समय तक आवाज़ आती रही, तब पड़ोसियों को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस को बुलाया। जब वे आए और घर में घुसे तो अंदर से वह बिल्कुल खाली थे। जो लोग वहाँ रहते थे वो सब कुछ लेकर गायब हो गए थे। एकमात्र चीज़ जो वो अपने पीछे छोड़ गए थे उनकी अपनी लड़की थी। 1 साल की बच्ची की गैली की कीमत सामने आ गई और यह स्पष्ट हो गया कि वह कई दिनों से वहाँ थी। जांच से पता चला कि लड़की का नाम लीजा वेरबिट्स्काया था और उसके माता पिता का पता नहीं था कि वो चले गए थे। कोई उन्हें ढूंढ नहीं सका। लीजा को अस्पताल ले जाया गया, जहां वह कुछ दिनों में ठीक हो गई। उसी अस्पताल में एक महिला इन्ना नीका रहती थी, जो अपने बीमार बेटों की देखभाल करती थी। वो दिन रात अपने बेटों को सिरहाने में बैठी रहती, लेकिन एक दिन सेठ बगल के कमरे से चिल्लाकर देखने लगी कि यह सब क्या है। उसने लीजा को देखा और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। उस दिन से इना रोज लीजा से मिलने जाती थी और उसके लिए कपड़े, खिलौने, खाना लाती थी। एक दिन इना इन छोटे से बच्चे से मिली और देखा कि वह अब अपने अस्पताल के कमरे में नहीं है। तब पता चला कि वह उसे अनाथालय में ले गई है। वह उसे देखने के लिए अनाथालय भी गई, लेकिन फिर उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसे लीसा को गोद ले लिया जाएगा। जब गोद लेने के बारे में चर्चा पूरी हो गई, तब लीजा 2 साल की थी और उसे भी चौंकने में समस्या थी और वह फिल्मांकन में थी। वह अभी तेज आवाज़ नहीं कर पा रही थी। बड़े होने के दौरान लीजा की त्वचा उनकी त्वचा की तुलना में काली थी, लेकिन अब वह खूबसूरत है। वह एक मॉडल बनी और अपनी कहानी और रेस्टोरेंट के बदकिस्मती से पूरे रूस में बदकिस्मती से रूस में जानने लगी। जो लोग उसके रंग रूप पर हंसते थे, जब वो उसे देखते थे तो अपनी जीभ तोड़ देते थे। एक किशोरी के रूप में अधिक प्रतियोगिताएं जीत जाती थी। अब जब वह मशहूर हुई तो उसकी बायोलॉजिकल माँ ने उसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा विवरण नहीं दिया गया। लीजा को अपनी माँ का फ़ोन नंबर मिला, लेकिन वह अभी भी सोच रही है कि जिसने उसे छोड़ा वह क्या चाहती है। हमारा सम्मान इस दत्तक माँ को जाता है, जो इस पवित्र बच्चे के जीवन में नायक बन गई, लेकिन ऐसी विशेष नियति के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक